नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान और दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि वह पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरे का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना। यह 10 पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है। अब आइए श्रवण करते हैं गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा अवतरण की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। यदि आप भोलेनाथ के सच्चे हृदय से मानते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर गंगे अवश्य ही लिख दें। मैं भगवान भोलेनाथ माता गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, उसके सभी पापों को नष्ट कर देना। ये कथा को शुरू करते हैं। सूर्य वंश में बाहु नाम के एक राजा हुए थे। उनके पिता का नाम विक्र था। भविष्य में इन्हीं राजा बाहु के पुत्र राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। आइए विस्तार से जानते हैं राजा सगर की कथा। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, पूरे पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? जब मनुष्य स्वयं का सबसे बड़ा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगते हैं। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में दोष देखने में लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किया करते हैं, उनके परिजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन आदि सबकी हानि देखना चाहता हो, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उद्दंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। हे और ताल संग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रबल शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने पति के साथ ही चिता में जल मरने का निश्चय किया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर
ओवड़ मुनि का आश्रम था। ओवड़ मुनि परम तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसीलिए तुम चिंता मत करो और चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यद्यपि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। ओवड़ मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी, पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और ओवड़ मुनि के सुंदर प्रवचनों का अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में ही संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ओवड़ मुनि ने गर्भ अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया और जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो ओवड़ मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही शस्त्र अस्त्रों की शिक्षा भी दी। ओवड़ मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा, पर माता ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हार कर वन में आए और यहाँ ओवड़ मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उसने माता के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर ओवड़ मुनि के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया और अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। कुलगुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ ने सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। सूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक, यमन और अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राणदान दे दिया। यह देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर ओवड़ मुनि के आश्रम गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अयोध्या के राजा सगर की 2 पत्नी हो गईं। उन्होंने 2 विवाह किया। पहली का नाम केसनी था और दूसरी का नाम सुमति था। भृगु ऋषि के वरदान से केसनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमित के गर्भ से 6000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ।
एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा यदि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्वों की खोज में राजा सगर ने अपने 6000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर अर्थात समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 6000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं पर छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ध्यान मग्न मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के पुत्रों को अपने हुंकार से ही भस्म कर दिया। समय व्यतीत होने पर जब राजा सगर के 6000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 6000 पुत्रों की खोज में अपने पुत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वे द्रवीभूत हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमान से कहा, देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वही सगर के 6000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेगी। राजा अंशुमान ने गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी। लेकिन गंगा ने कहा, आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रवाह को संभाल पाना असंभव होगा। यह कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। राजा भगीरथ ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। राजा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और उसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 6000 पुत्रों की राख को गंगा के स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इसीलिए राजा भागीरथ के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भागीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल में स्नान करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा उसके 10 पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का वास सदैव रहेगा। भोलेनाथ उससे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। जय हो गंगा मैया। जैसे आपने भागीरथी के रूप में भागीरथ के कार्य को सिद्ध किया, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए गंगा माता की जय। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।